त्रिविधि पावनी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध की 2587वीं बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। आज तक पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध ही एक ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ, आज के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए आज के दिन को त्रिविधि पावनी बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। 563 ईसा पूर्व बैसाख मास की पूर्णिमा को तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शाक्य वंश में हुआ था। इस पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। वर्तमान समय का कुशीनगर ही उस समय कुशनारा था। इस उपलक्ष्य में आज मुरादाबाद में भी बौद्ध जन कल्याण समिति के द्वारा मझोली चौराहा दिल्ली रोड से बुद्धा पार्क काशीराम नगर तक झांकियां निकाली गईं और अंत में बुद्धा पार्क काशीराम नगर में झांकियों का समापन किया गया और बुद्धा पार्क में बोध गाथा की गई, जिसमें बौद्ध जन कल्याण समिति के संयोजक डॉक्टर M.K. सागर, अध्यक्ष बिमल धीर, महामंत्री डॉक्टर R.P. सिंह, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष चमन सागर, मलखान सिंह, विनोद सागर, रतिबान, जगत सिंह, हरीश कुमार जेई, रूप सिंह, अभय कुमार और समिति के समस्त पदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में विनीत कुमार, चंदन सिंह रैदास, ARTO मुरादाबाद हरिओम, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमित कुमार व पार्टी के कार्यकर्ताओं व बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह सागर आदि का भी विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में मिशनरी गायक रवि बौद्ध ने अपनी सुरीली आवाज से गौतम बुद्ध के विचारों व उनके संघर्ष के बारे में बताया। कार्यक्रम में रवि बौद्ध की पूरी टीम भी उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी काफी संख्या में उपस्थित रही। बैसाख पूर्णिमा को मना रहे हैं 2585वीं, यानी आज से ईसा के जन्म से भी 563 ईसा पूर्व, आज 2585वीं हम बौद्ध पूर्णिमा यहाँ पर मना रहे हैं। भगवान बुद्ध मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी यानी शुद्धोधन इनका विवाह यशोधरा से कर देते हैं और भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। लेकिन भगवान बुद्ध का मन घर गृहस्थी में धम धाम में नहीं लगता है। जब इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता तो 29 वर्ष की अवस्था में एक बार की घटना मुझे याद आ रही है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित। बहुत साधुवाद। इनके पिताजी को डर था कि मेरा बेटा कहीं बैरागी ना बन जाए, तो इनको महल से बाहर जाने नहीं देते थे। सारे सुख सुविधाएं महल के अंदर। लेकिन एक बार अपने सारथी चलना के साथ भगवान बुद्ध नगर को घूमने के लिए निकले। उस समय की बात, वहां एक वृद्ध व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने देखा। जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो सारथी मैं तो हुआ बुद्ध और गाँव बुद्ध मिशन में खिलो जान से, क्योंकि सब कुछ मिला है बुद्ध भगवान से, क्योंकि सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है। एक बार सभी बोलो मेरे साथ, सब कुछ मिला है बुद्ध भगवान से। उठाओ दो हाथ सीधे सीधे और ताली के साथ, क्या सब कुछ मिला है बुद्ध भगवान से, क्योंकि सब कुछ मिला है। उठाओ दोनों हाथ सीधे सीधे और ताली के साथ, क्या मैं तो हुआ बुद्ध दीवाना गाऊं मिशन में गाना, मैं तो हुआ बुद्ध दीवाना गाऊं मिशन में गाना दिलो जान से, क्योंकि उठाओ दो हाथ और ताली के साथ लहराते हुए, क्या सब कुछ मिला है बुद्ध भगवान से, सब कुछ मिला है बुद्ध भगवान से। बुद्ध को माना जाता है भगवान बुद्ध के पंचशील पर और भगवान बुद्ध की बातों पर चला जाता है। और बड़े ही दुख की बात यह है कि जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उस देश में तादाद थोड़ी कम है। साथियों, हमें जागना पड़ेगा
जब तक हम भगवान बुद्ध के धम्म को नहीं जानेंगे, जब तक परम पूज्य बाबा साहब का सपने को हम साकार नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था से मन को हटा ले और ध्यान बुद्ध जी के चरणों में लगा ले। कहते हैं नसीबा तेरा जाग जाएगा, लेकिन बुद्ध भगवान कहते हैं कि नसीबा कुछ नहीं, नसीबा अपनी मेहनत होती है। जितनी मेहनत करोगे उतना नसीब तुम्हारा आगे बढ़ेगा, और जितना बुद्धि और तर्क काम लोगे उतना नसीब तुम्हारा आगे बढ़ेगा। नसीब में अंधविश्वास और पाखंडवाद के अलावा कुछ नहीं है। बस क्या होगा कि बुद्ध का मिशन और बुद्ध की जो धम्म चर्चा है वो आगे बढ़ जाएगी। इसलिए लिखा क्या कि मनुवाद को मन से हटा ले, मनुवाद से मन को हटा ले और ध्यान बुद्ध जी के चरणों में लगा ले, मिशन आगे बढ़ जाएगा।